ये ऑनलाइन करके ब्राह्मण का हक किसी और को नहीं देना चाहिए। हैं? अरे इतनी हिम्मत किसकी हो गई भाई कि ब्राह्मणों का हक मारने लगा। चलिए पहले सुन लेते हैं भाई साहब की पूरी बात। कई बार मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं ये देखता हूँ। अच्छा, आपसे एक मैं निवेदन करो, ऑनलाइन में पूजा मत करवाए भाई। ऑनलाइन संकल्प करवा दो, अभिषेक हो जाएगा, दक्षिणा ट्रस्ट के अकाउंट में डाल दो। भैया मैं विनती करूंगा, किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाइए, उससे अभिषेक कराइए और जो श्रद्धा हो वो उसको दक्षिणा दीजिए। क्योंकि अगर 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन अभिषेक कर दिया तो सारी दक्षिणा तो एक ट्रस्ट विशेष में चली गई, फिर 1 लाख ब्राह्मणों का क्या होगा। इस बार सावन के महीने में कई ब्राह्मणों ने हमसे कहा, महाराज जी पहले हम दिन में 2-2 अभिषेक करते थे, 4-4 अभिषेक करते थे, और इस बार कोई अभिषेक की नहीं बुला रहा है। हमने कहा क्यों नहीं बुला रहा है? बोले जो खास यजमान थे वे ही नहीं बुला रहे। तो हमने कहा क्यों नहीं बुला रहे? बोले सबने ऑनलाइन करवा ली। तो ये ऑनलाइन करके ब्राह्मण का हक किसी और को नहीं देना चाहिए। पता है यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि जिन लोगों के पास में साधन थे, संसाधन थे, पैसा था, वो लोगों ने अपना डिजिटलाइज अपने आप को किया, यानी कथाओं वगैरह का प्रचार डिजिटली किया, तो जिससे उनकी रीच ज्यादा लोगों तक पहुंची। अब उन्होंने उन जो लोग उनके फैन फॉलोइंग बनी उसको मोनेटाइज करने के लिए तरह तरह की चीजें जो है वो निकाल दी कि भाई जो काम आप लोकल ब्राह्मण से करवाते हो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप हमसे कराओ, हमारे ट्रस्ट में पैसा दे दो। अब वही चीज कुछ और जो मंदिर हैं वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि कुछ ही लोग हैं, उन्हीं के आसपास के, उन्हीं के परिवार खानदान के लोग भिन्न भिन्न मंदिर के ट्रस्टी हैं या फिर उनके मालिक हैं। अब इन महाराज का जो कहना है वो यही है कि भैया आप लोगों के मंदिर तो थे ही थे, वहां पर तो आप कुछ खास लोग अपने लोगों को ही जो है परिवार को ही वो बनाते हो, ट्रस्ट का ट्रस्टी और या मंदिर का जो मालिक है वो बनाते हो, या मुख्य पुजारी जो है आप उसी को बनाते हो। कम से कम जो ये काम है शिवलिंग पर पानी चढ़ाने वाले या इस तरह के जो भी छोटे छोटे क्रियाक्रम हैं वो तो कम से कम गरीब ब्राह्मणों के पास छोड़ दो, उनका तो हक ना मारो, उनका तो अधिकार ना मानो। यही अधिकार की बात कि यहां पर जो गरीब ब्राह्मण है उसका अधिकार सुरक्षित नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि भाई इतना तो काम तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो आरक्षण वही है कि भाई ठीक है, जिनके पास साधन संसाधन है वो कर रहे हैं, करो, लेकिन जिनके पास साधन संसाधन नहीं है अगर वो भी एक लाइन तक आ रहे हैं तो उस लाइन के बाद थोड़ा उन पर रहम करके, अगर थोड़ा कम नंबर भी है तो ठीक है एडमिशन दे दो या फिर ज्वाइनिंग दे दो। तो सेम वही चीज ब्राह्मणों में होनी चाहिए। मंदिर और जो ये कथाओं का जो आज बिजनेस चल रहा है बहुत मोटे तरीके से और बहुत साफ तरीके से, इतना साफ तो भाई साहब अब से पहले कभी भी लोगों को दिखाई नहीं कि मंदिर में जितनी भी चीजें चलती हैं या जो ये कथा बाबा लोग करने में लगे हुए हैं, असल में ये बिजनेस ही करने में लगे हुए हैं, व्यापार ही करने में लगे हुए हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं? पूछो क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग पैसे को मोहमाया मानते हैं, ये लोग धन संपत्ति को मोहमाया मानते हैं, ये लोग लग्जरियस को यानी कि अच्छी गाड़ी, अच्छा बड़ा मकान को मोहमाया मानते हैं। दोनों, कथावाचक भी और मंदिर वाले भी, दोनों ही ये कहते हैं कि मोह माया को त्याग देना चाहिए, लग्जरी हमें नहीं पाना चाहिए। अब जब ये दोनों कथावाचक वाले भी लोग और मंदिर वाले भी लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब जो है गलत चीज है, हम क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, और यही लोग इस देश में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। आप हर मंदिर के पास देख लीजिए, करोड़ों करोड़ों रुपए दान जो है वो डेली का आता है। आप इन्हीं कथावाचकों को देख लीजिए, ये कथावाचक कथा को कहने मात्र के लिए कई लाख रुपए ले रहे हैं, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, पैसे कैश, जिसको हम और आप लोगों के लिए मना करते हैं वही चीज वो ले रहे हैं। तो ये लोग कोई भी सर्विस बेचकर या फिर कोई भी प्रोडक्ट दिखाकर या बेचकर पैसा ले रहे हैं, तो इस सिंपली कॉल्ड एज बिजनेस। अब इस बिजनेस की जो मेन यूएसपीज हैं वो मेन यूएसपी आस्था, भगवान, ईश्वर, चमत्कार, टोने टोटके, तंत्र मंत्र और तमाम तरह के रीति रिवाज,
ठीक है, और तमाम तरह के यज्ञ हवन और जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं वो सब चीजें, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं तो इसका बड़े रूप से जो फायदा है वो कुछ ही ब्राह्मण लोग ले रहे हैं। और जब अगला मंदिर बनता है तो अगले मंदिर के लिए भी जो ऊंचे ब्राह्मण हैं वो ऊंचे ब्राह्मण जो है अपने ही किसी परिवार वाले को उस मंदिर के ट्रस्ट का ट्रस्टी बना देते हैं। तो ये चीज चल रही है। तो महाराज जी की यहाँ पर यही थोड़ी कोशिश है उनको बताने की, समझाने की कि भैया गरीब ब्राह्मणों का हक ना मारें, हमको भी 2-4 पैसा जो है वो कमाने दें, क्योंकि परिवार और बच्चे जो है उनके भी हैं। तो यहाँ पर मैं महाराज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो भैया इन गरीब ब्राह्मणों के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ सीट रिजर्व होनी चाहिए कि हाँ भाई इतने गरीब ब्राह्मण हम जो है मंदिरों में ट्रस्टी जो है उनका बनाएंगे, और जो ट्रस्ट की सुविधाएं होती हैं, जो लाभ होती हैं, जितनी भी कमाई का हिस्सा एक ट्रस्टीज को दिया जाता है वो हिस्सा जो है गरीब ब्राह्मणों को भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं या जितने बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं जो धर्म, आस्था और भगवान का जो है व्यापार करके एक मोटी संपत्ति जो है कमा रहे हैं, किससे कमा रहे हैं? इस देश के मूल निवासियों की गाढ़ी मेहनत की कमाई से। तो उस मोटे हिस्से में, उस मोटे पैसे में उन गरीब ब्राह्मणों का भी कुछ सीटें होनी चाहिए, ताकि देश के विकास के साथ साथ बराबर सब लोग विकास कर सकें। वरना होगा ये कि सिर्फ वो चंद परिवार ही जो है आपस में मजे लेते रहेंगे और जितने भी गरीब ब्राह्मण हैं वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर अब आप आरक्षण का असली मतलब समझ गए हों तो इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जिनको नहीं पता है कि बेचारे गरीब ब्राह्मण भी परेशान हैं और उनको कर्मकांड जो है करने तक का मौका नहीं मिल रहा है, वो भी डिजिटल करवा ले रहे हैं, वो भी ऑनलाइन करवा ले रहे हैं, तो उन लोगों को पता चलना चाहिए कि भैया इनके साथ भी जीवन में एक समस्या है। तो इनकी समस्या को जो है देश भर के लोगों को समझाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।